अब तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद है, कह रहे कि भाई गिले शिकवे दूर हो गए। मुझे आश्चर्य हुआ कि पता नहीं किसने कांग्रेस से अखिलेश यादव जी को फोन कर दिया कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल सरेंडर हो गए, और उन्होंने अपने समर्थकों के और प्रवक्ताओं के ट्वीट तक डिलीट करा दिए। यह भी पहली बार राजनीति में देखा गया है कि एक समय तो आपने इतनी ऊंची उड़ान भर ली कि बिल्कुल जो है कांग्रेस का किला ढहा देंगे, और जो अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस सपा समर्थन देती थी, इस बार वहां पे भी जो है उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करने की बात कर ली, और एकदम से जो है बिल्कुल ऐसा पिघल के बिल्कुल जो है पानी बन गए कि जैसे कि पता नहीं कांग्रेस ने कौन सी उनकी नस दबा ली है, मुझे नहीं पता है। हमें तो इनकी नीतियों की आलोचना करनी है, वो हम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीति यही रही है कि जिसको साथ लिया उसको धोखा दिया, उसका अपमान किया, और हम लगातार देख रहे हैं, चाहे राहुल गांधी का अपमान किया हो, मायावती जी का अपमान किया हो, राजभर जी का अपमान किया हो, या केशव देव मौर्य का अपमान किया हो, सब आपके सामने है, चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो। स्वार्थ की राजनीति में जिसकी जब नेता नहीं तय है, इनके यहाँ सीट तय नहीं है, नीति क्या है वो तय नहीं है, तो नियत तो खराब है इनकी। हम पहले से कह रहे हैं हर आदमी पीठ के पीछे छुरा भोंकने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, तारिक खान कुछ कहना चाह रहे हैं। तारिक खान जल्दी से। कम से कम हम लोग आपस में झगड़ते हैं, ये तो पार्टी ही तोड़ देते हैं जाकर। और आपस में थोड़ी बहुत बातें हो गई। 21 फरवरी 2022 को ओपी राजभर ने कहा था कि इंडिया का सबसे झूठे आदमी, मैं नहीं कह रहा हूं मोदी जी है, और स्टेट के सबसे झूठे आदमी योगी जी। मंत्री बन जाओ, आज मंत्री की शपथ लो, प्लीज चले आओ। आपके गठबंधन में थे वो, हमारे गठबंधन में रहकर कोई हमारे खिलाफ बात नहीं करता है। हम लोगों को जो बातें करनी है, हम लोग आपस में गठबंधन के साथ किसका फोन आया? अरे हम कह रहे हैं किसी का फोन आया, आपसे मतलब हम बात करें या न करें, आप अपना देखिए पहले के चली गई है भाषण विधायक जाकर बनाइए, आप कौन जोड़िए जाकर उनके पार्टी में इसका चक्कर में परेशान है। किसने फोन किया? अरे किसने फोन किया? मैं तो गुस्ताख कहता हूँ कि मोदी जी का भी फोन आया था, मोदी जी भी फोन कर रहे थे कि अरे भाई क्या हो गया, ठीक से हो, तबीयत ठीक है, हालचाल ले रहे। फोन के पीछे पड़े, किसका फोन आया? अरे भाई हमारे आपस का मामला है, हम लोग बात कर लेंगे, किसका फोन आया इससे आपसे क्या मतलब? जो आदमी आपको पानी पी के कह रहा था मठ भेज देंगे, योगी जी को कह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, गोरखपुर भेज देंगे, गोरखपुर में रहेंगे, उसको बुला लिया, आओ भैया बगल में बैठो कुर्सी पे, आओ मंत्री बन जाओ, राजभर वोट दिला दो, बैकवर्ड वोट दिला दो। अवसरवादी कौन हुआ? आपकी हमें तो थोड़ी बहुत बात हो गई, दो भाई में हो गया जरा सा, तो सबसे ज्यादा पड़ोसी मजा ले रहा है कि अरे लड़ रहे हैं, जाके बता रहे हैं कि ये भी तुमको लड़ने के बाद तो सामने वाला मजा लेता ही है। आलोक जी देखिए, कुंदन जी, मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, हमारे साथ गठबंधन में रहते हुए किसी नेता ने हमारे को कुछ नहीं कहा सुना है। यहाँ तो गठबंधन एक INDI अलायंस जो बनाया है उसमें साथी हैं, अभी भी अलायंस वो कायम है, और ये गालियां दे रहे हैं दूसरे को, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। साथ में रहते हैं और साथ में एक दूसरे नेता को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? आज समाजवादी पार्टी के मात्र 3 सांसद है और कांग्रेस के मात्र 1 सांसद है। 2% वोट पे कांग्रेस सिमट गई है। देश भर के 12 प्रमुख बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमको 52% वोट मिला है, और कांग्रेस का 18 राज्यों में खाता तक नहीं खुला है। तो ये किस तरह की लड़ाई लड़ने जा रही है कांग्रेस, यह हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता पहले से अधिक मत देगी, जैसे 2014 में और 2019 में 10% हमको अधिक मत दे करके हमको जो है संसद। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाहते, लेकिन उससे पहले सुभाष यादव का बयान करना चाहता हूं। सुभाष यादव साहब, ये जो प्रधानमंत्री की रेस शुरू हुई है इंडिया गठबंधन के अंदर, सुभाषपा का क्या स्टैंड है? हालांकि ओपी राजभर का हमने बयान दिखाया और वो कह रहे हैं कि भाई सपने देखने में किसी की बुराई नहीं, सपने देखने के लिए सभी आजाद है, लेकिन वैसा कर्म करना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा कर्म है समाजवादी पार्टी का जिससे वो कह रहे हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? देखिए कुंदन जी, बिल्कुल वास्तविकता है, सपने देखने का सबको शौक है, सपने देखने भी चाहिए, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर अखिलेश यादव और अखिलेश यादव जी के समर्थक देख रहे हैं तो देखने दीजिए। और रही बात इनके अंदर प्रधानमंत्री पद के दावेदार की बात, तो मैं समझता हूं कि INDIA ठगों के जो ठग बंधन जब बना था, और इसकी पहली बैठक कुंदन जी जब पटना के अंदर हुई थी, तो पटना की बैठक से पहले ही अरविंद केजरीवाल जी के पोस्टर पटना के अंदर लग गए थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। तो पोस्टर लगेंगे क्योंकि
इन लोगों की पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप लोग हैं जो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद का दावेदार समझते हैं। तो ये बारात सजा चुके हैं, लेकिन इनके अंदर दूल्हा कौन है? कोई दूल्हा नहीं है और सब दूल्हे हैं। तो इनकी बातें क्या करनी कि इनको एन केन प्रकार सत्ता हासिल करनी, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी प्रकार सत्ता हासिल कर दी जाए, मोदी जी को हटाया जाए और सारे भ्रष्टाचारी जो एक मंच पर आए हुए ये जेल जाने के डर से बचने के लिए इस प्रकार का ठगों का ठगबंधन तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात, तारिक खान साहब जो बोल रहे थे, तारिक खान साहब की बातों को मैं वैसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि उनकी बातों में कोई गंभीरता ही नहीं है। इन्होंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बयानों की याद दिला दी, लेकिन इन्होंने याद नहीं किया इनके आदरणीय, इनके संस्थापक सदस्यों में शुमार शिवपाल सिंह यादव जी की जब एक लेटर जारी हुआ था विधानसभा चुनाव के बाद में कि आपको जहां सम्मान मिलता है वहां सम्मान मिल रहा, आप चले जाइए, तब पत्रकारों ने जब शिवपाल सिंह यादव जी से पूछा था कि समाजवादी पार्टी का क्या अस्तित्व है, तो शिवपाल सिंह यादव जी ने बोला कि समाजवादी पार्टी दलालों की पार्टी बन चुकी है, समाजवादी पार्टी जुआखोर लोगों की पार्टी बन चुकी है। और वही समाजवादी पार्टी के अंदर शिवपाल सिंह यादव जी चले गए, अपनी पार्टी का विलय कर दिया। इसीलिए इनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। दूसरा, अखिलेश यादव जी को भी गंभीरता से नहीं लेता हूं। अखिलेश यादव जी एक कंफ्यूज नेता हैं, टोटल कंफ्यूज। 4 दिन पहले बोलते हैं कि जो रवैया, जो व्यवहार कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हमारे साथ किया, वही व्यवहार हम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे, और न जाने किसका फोन आने के बाद में बोल रहे हैं कि हम सब एक हैं। तो ये अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं, पूरी तरीके से कंफ्यूज है, टोटल कंफ्यूज है। और इनका जो मोटो है सपना देखने का, सपना देखिए, क्योंकि फर्जी वाला काम कर रहे हैं। आजम खान साहब जो दमचिट्ठी के प्रमाण पत्र के अंदर, अब्दुल आजम साहब जेल के अंदर चले गए, और अखिलेश यादव जी भी अभी आपने डिबेट की शुरुआत के अंदर चलाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर उनके जन्मदिवस की शुभेच्छा के लिए उनके प्रवक्ता का एक बैनर लगा, पोस्टर लगा, और 1 जुलाई को भी विकिपीडिया के अंदर दर्शाया गया अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस है। तो ये 420 पार्टी 420 करेगी और जेल जाएगी। समाजवादी पार्टी इस समय समाप्तवादी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। इनको सपने देखने दीजिए कुंदन जी, सपने देखने के ऊपर किसी को कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, सपने देखने चाहिए और सपने देखने में किसी को पाबंदी नहीं है। बॉबी लॉरेंस, कंफ्यूजन है क्या कि प्रधानमंत्री, मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, बाकी सुभाष जी से बात हो रही थी और बाकी मेहमान में हमारे साथ संजीव जी मौजूद हैं, लेकिन बॉबी लॉरेंस मैं जानना चाहता हूं कंफ्यूजन है क्या इंडिया गठबंधन को लेकर के कि भाई जब कोई चेहरा आप नहीं तय करेंगे और चेहरा तय नहीं करेंगे तो एक तरफ तो बड़ा चेहरा जो प्रधानमंत्री है, 10 साल से जो प्रधानमंत्री है उसका चेहरा, और दूसरी तरफ कंफ्यूजन है ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और बहुत सारे ऐसे नाम है। तो फिर जनता कंफ्यूज हो जाएगी क्या प्रधानमंत्री के तौर पर, किसे चुने किसे ना चुने? देखिए कुंदन जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके परिवार को और जितने पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सभी को, आपके दर्शकों को और संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को मैं रामनवमी की और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं बात करता हूँ कि कन्फ्यूजन की। देखिए, अभी कुछ दिन पहले डिबेट में मैंने ही कहा था कि कौन बनेगा पीएम की एक प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, और वो प्रतियोगिता देखिए अब देखने को अभी से मिलने लगी जो है। देखिए, गठबंधन की दिक्कत क्या है कि गठबंधन में मैंने जैसा पहले भी कहा कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का तो इनका पता आता नहीं है। इन्होंने जल्दी जल्दी में गठबंधन बना लिया। अब इनका सामना जो है एक बहुत ही सर्वमान्य नेता से है, एक बड़े नेता से है, नरेंद्र मोदी जी से जो है, जिनके कुछ काम दिखाई देते हैं। जैसे आप 370 का मुद्दा देख लीजिए, उसको निपटाया उन्होंने, ट्रिपल तलाक का मुद्दा निपटाया, राम मंदिर जिस पर ये लोग कहते थे, विपक्ष कहता था कि तारीख कब बताएंगे, कब बनाएंगे, तारीख भी बता दिया। आज राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। इसके अलावा घर घर राशन पहुंचा लोगों तक, इसके अलावा तमाम लोग कल्याणकारी कार्य किए। तो मोदी जी ने एक काम किया, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अच्छे काम किए। अब इनके पास जो मुद्दा बचा था उस मुद्दे की तरफ नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, डीजल पेट्रोल का मुद्दा है, जो मुद्दे इनको चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में ले जाना चाहिए था, वो मुद्दे तो ये ले नहीं जा रहे हैं। ये अंतरकलह में प्रधानमंत्री भावी प्रधानमंत्री बताने से फुर्सत मिले तब तो ये मुद्दे